हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का 10 अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है और ये गारंटी है जितना भी मैं चैप्टर का सारा क्वेश्चन करवाता अगर कर लेते हैं तो बोर्ड में आप 20 में 18 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको 10 प्रश्न का उत्तर देना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ पहली बात तो आपको सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है। क्यों ये जरूरी है? तो हाँ, जितना भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, तो ये काम कर लीजिए। और दूसरी बात प्यार बच्चों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। ये इसीलिए क्योंकि प्यार बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में आपका सारा जानकारी मिलते रहता है, बोर्ड के पैटर्न से लेके हर वो जानकारी जो आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तैयारी करवा सकता है। तो सारा जानकारी ये मिलेगा प्यारे बच्चों। तो इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं और यहाँ से बेहतर वीडियो की शुरुआत होता है। यहाँ पर चैप्टर तो आपको पता है कि सिर्फ विद्युत विभव तथा धारिता का चैप्टर सेकंड चैप्टर फिजिक्स के अंतर्गत है। और यहाँ पर शुरुआत हो जाता है प्यारे बच्चों वीवीआई क्वेश्चन के। ठीक है, जो कि विद्युत विभव है। पता है विद्युत विभव कितना आसान परिभाषा है? बस यूं ही याद हो जाएगा विद्युत विभव क्या है। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, देखिए विद्युतीय क्षेत्र के बाद जब किया जाता है तो एकांक आवेश को अनंत से क्या चीज, मान लीजिए एकांक आवेश से प्यार बच्चों Q बराबर 1 है, इसको अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है प्यार बच्चों, क्या करना पड़ता है, कार्य जो करना पड़ता है उसको हम लोग एकांक क्या चीज बोलते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं? विद्युत विभव जो होता है एकांक आवेश को अनंत से, यानी कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, मान लीजिए यहाँ तक लाने में एकांक आवेश को जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं प्यार बच्चों विद्युत विभव। ध्यान तो सुनिए, तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, अनंत ये क्या चाहिए प्यार बच्चों, ये जगह जो है आपका अनंत है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है ना प्यारे बच्चों। किसी विद्युतीय क्षेत्र में, ये विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश, एकांक का मतलब एक आवेश, ये Q बराबर 1 है, यानी कि Q बराबर 1 है, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, ये अनंत है प्यारे बच्चों, इसको कौन सा दूरी मान ले, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है इसी को हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, और इसको भी द्वारा सूचित किया जाता है। और दूसरी बात यह एक अदिश राशि होती है। क्या चीज होती है? तो विद्युत विभव आपका अदिश राशि होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, मान लिया कि एकांक आवेश को अनंत से, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W और इसका आवेश Q है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर W/Q, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, यानी फार्मूला हो गया कार्य बटे आवेश। अच्छा, कार्य बटे आवेश फार्मूला हो गया। हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, कार्य बटे आवेश पर फार्मूला हो गया। तो देखो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रा का जूल बटे कूलाम होता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ से कार्य का मात्रा जूल, आवेश का मात्रा कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रा हो जाएगा, कार्य का मात्रा जूल, आवेश का मात्रा कूलाम। तो यहाँ से देखिएगा, और इसका मूल मात्रक जो होता है विद्युत विभव का वो वोल्ट होता है। क्या होता है? तो विद्युत विभव का जो मूल मात्रक, मेन मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट बराबर जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम होता है। और विमा निकालना सीखना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। V बराबर W/Q का फॉर्मूला होता है, तो ये होता है। तो इसका वर्ग का विमा क्या होता है, तो ML (1⁻²) L² बट्टा में आवेश की विमा AT होता है। तो यहाँ से विमा निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा M हो जाएगा, L हो जाएगा, (1⁻) कितना हो जाएगा, ये प्लस मैंने ऊपर जाएगा तो माइनस का ये 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले से 2 था, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, A इनवर्स बन जाएगा। तो ये इसका बीमा हो जाएगा, किसका बीमा, तो विद्युत विभव का बीमा। ठीक है,
बाकी मिला लीजिए, सब निकाल के दिखा दिए। और सुनिए, आवेश का भी एटी लिख सकते हैं या तो आई टी भी लिख सकते हैं, तो आई भी दिया गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए इनवर्स या आई इनवर्स दोनों एक के होता है। और एक वोल्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम होता है। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, एक जूल बटे एक कूलाम होता है, ये फार्मूला एक वोल्ट बराबर। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, बहुत मस्त परिभाषा है। यानी कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हो गया। बाकी इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो कर लीजिएगा। अब देखो, ये विद्युत विभव की बात आया है। अभी हम थोड़ी देर पहले हम आपको बताए विद्युत तीव्रता, जो कि अभी सॉरी विद्युत विभव बताए। तो विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से लाने में करना पड़ रहा था कार्य, और यहाँ पर है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। क्या चीज, विद्युत विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। समझिए, जैसे कि आप घर से चले ट्यूशन की ओर, ठीक है, तो वो हो गया विद्युत विभवांतर। आप चले घर से दुनिया को देखने की ओर, तो वो चल गया विद्युत विभव पर। दुनिया देखने जाएंगे तो अनंत दूरी तय करेंगे, लेकिन एगो स्कूल तय करेंगे, एगो ट्यूशन तय करेंगे, लेकिन निश्चित दूरी आपके घर से। तो वैसे समझिए, यहाँ पर कहा जा रहा है विद्युत विभव के बाद तो एकांक परीक्षण आवेश को, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, मान लीजिए एक एकांक परीक्षण आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। तो ध्यान दीजिए, एकांक परीक्षण आवेश को, अर्थात एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये पहला बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी इसके और इसके बीच का विभवांतर है, बस इतना याद करो कि एक विभव, देखो बचपन से पढ़ो, विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ विभव में अंतर हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है विद्युत विभवांतर। ठीक है, मान लीजिए क्यू परिमाण का एक धन आवेश होगा, जिसको एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही विद्युत विभवांतर होगा। और यहाँ पर कार्य W होगा और उनके पेज का विभवांतर। ध्यान से देखो, मान लो कार्य आपका क्या किया गया, W किया गया है, और कौन सा आवेश को लिया गया है, Q आवेश को लिया गया है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर W बटे Q। क्यों हो जाएगा फार्मूला V बराबर W बाई Q, क्योंकि यहाँ पर V जो है प्यार बच्चों आपका क्या चीज है, V आपका दोस्तों विभवांतर है, और Q क्या चीज है, आवेश है। यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। वहीं लिखा हुआ है कि Q परिमाण के धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए जाने में किया गया कार्य क्या हो, W। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर का फार्मूला A बराबर W बटे Q हो जाएगा। फार्मूला कोई बड़ी बात थोड़ी है याद करना, यहाँ तो लिखा हुआ है Q परिमाण का एक धन आवेश है, जिसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W है। क्या W है, और आपका यहाँ पर फार्मूला होता है V बराबर W बटे Q हो जाता है। एकदम विद्युत विभव जो पढ़े ना, बस परिभाषा का अंतर है, बाकी राशि मात्रा सब चीज सेम है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, मात्रा क्या चीज होता है, विद्युत विभव का तो वोल्ट होता है, और एक वोल्ट पर वही फॉर्मूला V बराबर W बटे Q। तो बार का मात्रा जोल, आवेश का मात्रा कुलाम, तो जोल बटे कुलाम यहाँ से मात्रा को जगह, तो एक वोल्ट भी इसका मात्रा का जोल बटे कुलाम भी। और विमा तो अभी निकाल के हम आपको सिखाएं विद्युत विभव का, उसी प्रकार से निकलेगा। और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ क्या, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, दोनों अदिश राशि है। ठीक है, ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत परिनामता क्या है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत परिनामता पूछा जा रहा है, तो परिनामता क्या है, तो बहुत आसान चीज है। विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, तो याद रखना विभव परिनामता कहलाता है। अच्छा, विद्युत परिनामता लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, विद्युत परिनामता लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्यारेलाल टेंशन काला लेते हैं। ठीक है, तो विभव परिनामता देख लीजिए क्या है। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन विद्युत परिनामता कहलाता है। यानी कि
विद्युत क्षेत्र के साथ, यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ दूरी में परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र के साथ दूरी में जब भी परिवर्तन होगा, विद्युतीय क्षेत्र मान लीजिए ये है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ दूरी में परिवर्तन होगा ना, तो इसके क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अर्थात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में, कौन सी दिशा है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन होता है। मान लीजिए इसका दूरी पहला भी था यहाँ तक के बिंदु का, और थोड़े समय बाद इसका मान लो v माइनस डी एक्स इसकी दूरी हो गया तो बताइए विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ, ये दूरी नहीं इतना था, इतना क्या था, दूरी था, या तो मान लो दूरी ये यहाँ तक आपका विद्युत तीव्रता इतना, ठीक है, दूरी आपका r है, ठीक है विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन हो रहा है। देखिए तो विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं विभव प्रणवता, जो कि पहले से डेरिवेशन बेस पर करवाया हुआ है और आपके बोर्ड में आया हुआ भी है। विभव प्रणवता का फॉर्मूला क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटा में दूरी में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ अगर विभव में परिवर्तन हो रहा है, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विभव प्रणवता, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग इसका मात्रक देखिएगा तो वोल्ट बटे मीटर होता है। क्यों होता है मात्रक वोल्ट बटे मीटर, क्योंकि इसका परिवार फॉर्मूला होता है विभव बटे विभव में परिवर्तन बट्टा में दूरी में परिवर्तन, ठीक है, दूरी में परिवर्तन। अब बताओ यहाँ से एक बात आप लोग सोच के बताओ, विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, इसीलिए इसका मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। तो यहाँ से देख लीजिए इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, और यह एक सदिश राशि होती है। जो विभव पर जो विद्युत प्रवणता है प्यारे बच्चों, प्रवणता यह एक सदिश राशि होती है, और यह विद्युत क्षेत्र के साथ दूरी, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होता है। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में, दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो विभव में परिवर्तन हो रहा है। यही ना कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन, तो यही है विभव परिवर्तन। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक आपका क्या था, वोल्ट बटा मीटर। और विभव निकालने की बात रह गया तो हम कहाँ दे रहे हैं इसमें सिखाने के लिए। देखिए विभव कैसे निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, विभव बटे दूरी होता है ना, फॉर्मूला होता है विभव बटे दूरी। विभव का विभव सोच लो क्या होता है, अभी मैंने आपको करवाया ए में क्या करवाया, विभव अभी करवाया मैंने एम एल टे की घात -3 और यहाँ पर ए की घात -1, एम एल स्क्वायर टे की घात -3 ए की घात -1। दूरी का विमा क्या होता है, तो दूरी का विमा एल ना होता है, तो दूरी का विमा यहाँ से एल मैंने रख दिया, ठीक है। और एक एल से एक एल कट गया तो कट के क्या मिलेगा बताइए, तो एम एल मिलेगा, टे की घात -3 मिलेगा, ए की घात -1 मिलेगा, ये इसका विमा निकल जाएगा। और यहाँ से मिला लीजिए प्यारे बच्चों कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मिला लीजिए ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन में बोला, ठीक है। ये देखिए मैंने सॉल्व कर दिया, इस प्रकार से आपको विभव निकालना है। बड़ी परिभाषा बड़ी आसान नहीं लग रहा है। विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन आपका कहलाता है विभव परिवर्तन। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन, कितना आसान परिभाषा है। फॉर्मूला लिख दोगे और मात्रक लिख दोगे और विभव लिख दोगे और राशि लिख दोगे, किसी का औकात है कि नंबर आपका काटेगा नहीं, एकदम पूरा नंबर आपको देगा, अच्छा से विदाई करेगा आपका कॉपी में 35 में 35 नंबर दे करके। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों समविभव तल क्या है, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, वैसे तल को समविभव तल कहते हैं। वैसा तल, ये देखिए तल आपको दिख रहा है, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, यानी कि यहाँ से विद्युतीय विभव का मान समान है, यहाँ से विद्युतीय विभव का मान समान है। ये देखिए ये जो आपको मिला ना, हर जगह से विद्युतीय विभव का मान समान है। यानी वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ये जो बिंदु मैं ले रहा हूं ना, ये इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है, दिख रहा है। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर आपके विद्युतीय विभव का मान क्या होता है, समान होता है। ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है और ये भी समान है, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है। इसी को कहा जाता है समविभव तल। अरे क्वेश्चन में यहाँ से लिखा हुआ समविभव तल, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर, देख लीजिए प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या चाहिए, समान है।
वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है तो उसे समविभव तल कहा जाता है। और समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। ये दो विभवांतर चेक कीजिएगा ना, इसके और इसके बीच का विभवांतर, तो इसके बीच का विभवांतर शून्य होगा क्योंकि विभव में अंतर ही नहीं है, सबका विभव समान यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, विभव में कोई अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है तो वैसे तल को भी विद्युत विभवांतर कहते हैं। बहुत आसान है। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसको हम लोग बोलते हैं समविभव तल। और समविभव तल में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, कितने बिंदुओं के बीच? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इसके बीच का विभवांतर और इसके बीच का विभवांतर शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है पैरेलल, तो यहाँ से कोई काम ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग को दिख गया वान की तरह, क्या वान की तरह दिख गया, यहाँ से छोड़ दो। ठीक है, तो इतना आसान परिभाषा अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है समविभव तल के विशेषता को लिखिए। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है तो ज्यादा क्वेश्चन आता है चांस आने का कि समविभव तल के विशेषताओं या गुणों को आप लोग लिखिए। ठीक है, तो आसानी से इसको लिख सकते हैं समविभव तल। पहली बात है वो फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, फिगर कुछ इस प्रकार से मैंने ले लिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सब जगह से विभव समान है और विभवांतर शून्य है। समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटते। समविभव तल है एक दूसरे को काट सकते, बताए तो कभी ऐसा हुआ है कि विद्युत विभव ऐसे काट दिया ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समविभव तल एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकता, इस बात को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटता, ये हमेशा याद रखिए। समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभव तल होता है ना, इनके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर देखिएगा ना तो एकदम समान रहेगा, लेकिन समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। समविभव तल पृष्ठ पर किसी आवेश को स्थानांतरित किया, हाँ, समविभव तल के पृष्ठ पर आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होगा ना वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वहां पर आपका कार्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो समविभव तल है। इस कारण से ध्यान रखिए वो तीन बातें जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेषता आपको खास करके एग्जाम में पूछा जाता है, गुण पूछा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। ठीक है, एकदम आएगा क्वेश्चन। अब देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये आपके बोर्ड में आ सकता है, बड़ी आसान है। पहली बात तो समझना है, बस एक दूसरे को खींचने वाला ये समझिए है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है तो थोड़ा समझ लीजिए, समझने की चीज नहीं है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, जैसे दो आवेश है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर Q1 Q2 आपको दिख रहा है, इसके विरुद्ध जो काम करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा फिगर ले लेता हूँ। ये दो बिंदु आवेशों के बीच जो एक दूसरे के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा, एगो क्यू आवेश इधर खींचेगा इधर की तरफ, एगो क्यू आवेश इधर की तरफ खींचेगा। ठीक है, ये दोनों विपरीत दिशाओं में खींचेगा, तो इसके बीच में जो भी विरुद्ध जो कार्य करना पड़ रहा है, एक एगो इधर से खींच रहा है, वो इधर से खींच रहा है, एक दूसरे को खींचा उधर से इधर से खींच रहा है, तो जो खींचने का जो कार्य हो रहा है, जो आवेश के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहा है, तो इसको बोलेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से सुनिए, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विरुद्ध, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विरुद्ध जो काम करना पड़ता है उसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कि दो आवेश Q1 व Q2 क्रमशः ए और बिंदु पे दो बिंदु पर रखा हुआ है, ए और बी बिंदु पर r दूरी पर रखा हुआ है, तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा क्या चाहिए 1/4 पाई। ये तो मैंने सिद्ध करके दिखा है, लेकिन वो सिद्ध करना नहीं, आपको बोर्ड में आएगा तो परिभाषा के साथ सूत्र लिख देना है। ये r स्क्वायर बटा में नहीं होगा, ठीक है, खाली r होगा। तो ध्यान रखिए इसका फार्मूला होता है U बराबर, इसको लिख लीजिएगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? U के द्वारा सूचित करते हैं, लिख दीजिएगा। और दूसरी बात प्यारे बच्चों आपको फार्मूला लिख देना है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा में r, ये वाला आपको थोड़ा लिख लेना है। अब बताओ यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कि वैद्युत स्थितिज दो आवेशों के बीच को बढ़ा दी जाती है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? घट जाता है, क्योंकि ये U व्युत्क्रम का समानुपाती R होता है। इस कारण से अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए
तो जोड़े बढ़ाएंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगा। देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती ना फॉर्मूला, देखिए यू व्युत्क्रमानुपाती, यू समानुपाती 1/r है ना। तो बताओ जोड़े बढ़ाएंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगा। यू क्या चीज दर्शा रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आर क्या चाहिए, दूरी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ाएंगे तो उसके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो उसका दूरी का मान घटेगा, और दूरी का मान घटेगा तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ तो क्लियर रखिए, बस फार्मूला वगैरह क्लियर। इसका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, आप लोग खुद से लिख लीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसको भी लिख लीजिए। फिर बोल रहा हूँ, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को यू से सूचित करते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। इस 3 बात लिख देना है, मैंने थोड़ा छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव आ जाइए, फिर इसके बाद फिर सब्जेक्टिव भी है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या चीज होता है, जूल होता है। जूल बटे कूलाम, तो ये आपका 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट हमसे कहाँ पूछा है, ये वोल्ट तो विद्युत विभव का मात्रक होता है, न्यूटन तो बल का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 फैराड बराबर कितना होता है, तो 1 फैराड बराबर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 9 गुना 10 की घात 11 स्टेट फैराड होता है। तो यहाँ पर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टेट फैराड। 9 गुना 10 की घात 9 स्टेट फैराड 1 फैराड बराबर होता है। ठीक है, 1 फैराड कितने स्टेट फैराड के बराबर होता है, तो ये ध्यान रखिए। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। और C बराबर Q बटे V से आप लोग पृथ्वी के धारिता भी निकाल सकते हैं। इसका विद्युत विभव कितना होता है, ये होता है। तो यहाँ से धारिता निकालेंगे तो Q बटे धारिता भी निकाल सकते हैं, यहाँ से धारिता निकालेंगे तो Q बटे V का मान 0 होता है, तो इसलिए धारिता का मान अनंत हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन आगे, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता था, 0 याद रखिएगा, पृथ्वी का विद्युत विभव 0 याद रखो, ऑप्शन बी। अगला देख लो, फिर आइएगा क्वेश्चन, पृथ्वी के धारिता क्या होता है, तो सी बराबर क्यू बटे भी फॉर्मूला होता है ना, सी बराबर क्यू बटे भी। अब बताओ सी बराबर क्यू बटे भी होता है तो क्यू का मान रख दिया, भी का मान कितना ही बताया, पृथ्वी का विद्युत विभव 0 होता है, और कोई भी संख्या के नीचे 0 रहता है तो उसका मान अनंत हो जाता है। तो बताओ पृथ्वी का दोस्तों धारिता क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। देखो धारिता का फॉर्मूला सी बराबर क्यू बटे भी होता है, पता है ना, सी बराबर क्यू बटे 0 लिख दूंगा क्योंकि पृथ्वी के विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो यहाँ से सी बराबर क्या हो गया, अनंत आ गया, राइट आंसर सी नंबर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता क्या है, पता है आप लोगों को, 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल होता है। 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल होता है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। अच्छा श्रेणी क्रम आ गए, पहले बताओ कमेंट बॉक्स में श्रेणी क्रम को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम को श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है, कमेंट करके बताइए कि श्रेणी क्रम में कौन जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में आमीटर और समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। आ जाओ ये क्वेश्चन देखो, सिद्ध करने के लिए कर सकता था लेकिन 2 नंबर में उतना काला करना है। देखिए पहली बात तो श्रेणी क्रम का परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, समानांतर क्रम संयोजन का परिभाषा पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, बहुत आसान है, सिद्ध भी करवा चुके हैं पहले। श्रेणी क्रम बस परिभाषा पूछेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम। ठीक है, मैं श्रेणी क्रम संयोजन लिख दिया हूं, थोड़ा समझ लो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम है। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम भी होता है लेकिन ये संधारित्र का है। ठीक है, किसका संधारित्र है, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन या समानांतर क्रम संयोजन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का किसका, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां पर आवेश का मान समान हो, तो वैसे संधारित्र को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये प्रूव करके दिखाए हैं, वहां पर आवेश कभी बदलेगा नहीं, प्रूव करवाए हैं तो अच्छे तरीके से किए होंगे तो क्लियर होगा, अगर नहीं है तो मेहनत कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपके बोर्ड में आ सकता है। तो ध्यान रखिए 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां पर आवेश का मान नियत हो, ऐसे संधारित्र को क्या बोलेंगे, तो श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन
जहां पर आवेश का मान नियत हो, मतलब आवेश का मान जहां पर समान हो, तो उससे हम लोग बोलेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसका फार्मूला होता है 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका फार्मूला होता है। बस इतने लिखिएगा ना तो आपको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है, बस इतना ही करना है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला आपका लिखा हुआ है समानांतर क्रम संयोजन। क्या लिखा हुआ है? समानांतर क्रम संयोजन। तो यहां से याद है कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां पर क्या हो, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां पर विभव का मान नियत होता है। नियत का मतलब समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो आप लोग को ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां पर विभव का मान नियत हो, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे समानांतर क्रम संयोजन। आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो समानांतर क्रम संयोजन में आपका क्या समान होता है? विभव या तो विभवांतर, दो ये चीज ना होता है, विभव या तो विभवांतर आपका समान होता है। बस इतना ध्यान रखो, विभव या विभवांतर जो होता है समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समान होता है। यानी 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां पर विभवांतर का मान समान हो, तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और बहुत आसान है, प्रूफ भी करवा चुके हैं। तो ये आपका पता है प्यारे बच्चों के समानांतर क्रम संयोजन C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका फॉर्मूला आ गया। प्रूफ हो गया? हो गया ना प्रूफ? प्रूफ कहाँ हुआ है? प्रूफ करवाना पड़ता है, जो कि नहीं करवाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, इसलिए 2 नंबर जैसा करवा दिए, ठीक है, पहले प्रूफ भी करवा दिए हैं। अगला देख लीजिए, चालक की धारिता देखिए। चालक की धारिता क्या है? जब देखिए, जब इस चालक को आवेश धारण करने की क्षमता, किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो चालक की धारिता बोलते हैं। बस किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? चालक की धारिता बोलेंगे। कोई भी चालक अगर आवेश धारण कर रहा है, मतलब कि अरे क्वेश्चन चालक की धारिता का मतलब कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी आपके पास है, वही ना चीज पूछा जा रहा है। तो किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को क्या चीज मतलब चालक की धारिता कहते हैं। चालक के सतह पर, चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि, कोई भी चालक होगा, मान लीजिए चालक तो आपका इस प्रकार से भी हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है, चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि, चालक के सतह पर अगर विभव में वृद्धि जो होता है वो दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि, मतलब विभव में हुआ वृद्धि चालक के दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आवेश जो है उसके विभव के कैसा है? समानुपाती होता है। तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा प्यार बच्चों, तो क्या जुड़ेगा? कोई यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो C जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी जो आपका तो रहबे करेगा, समानुपाती का चिन्ह था तो ये जुड़ा। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, C हो गया, यहाँ पर जहां पर चालक की धारिता कहलाता है, ये गुना में चीज है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा में, यानी कि Q/V हो जाएगा। तो ये C बराबर Q/V फॉर्मूला हो गया। ये चालक की धारिता का फॉर्मूला भी सिद्ध हो गया। कैसे हुआ? दे बड़ी आसान परिभाषा है। चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि, चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि चालक के दिए गए आवेश का समानुपाती होता है। तो Q समानुपाती V है, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट क्या जुड़ जाएगा? कांस्टेंट C जुड़ जाएगा, जिससे हम लोग बोलते हैं चालक की धारिता, ठीक है। और समानुपाती यहाँ पर गुना में चीजें इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा C बराबर Q/V हो गया। और क्या? और यहाँ पर थोड़ा कुछ दिया गया, थोड़ा बीमा देख लो कैसे होता है। C बराबर Q/V होता है। इसका मात्रक को देखा, इसका मतलब गुलाम विभव का मात्रक वोल्ट है, तो गुलाम रहते वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। किसके? चालक की धारिता का मात्रक फैराड। और यहाँ पर बीमा देख लीजिए ml² कैसे निकलता है। तो देखिए चालक की धारिता का बीमा निकालने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए पता, C बराबर Q/V होता है। आवेश का बीमा AT, और नीचे में आपका विभव का बीमा क्या होता है? M होता है, ml होता है, 1⁻⁻T और 1⁻⁻1 ये बीमा होता है। तो इसको ऊपर किस जगह? तो M इनवर्स हो जाएगा, L ऊपर जगह तो L⁻⁻2 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो ये वाला से को जुड़ जाएगा तो T⁴ हो जाएगा, ये माइनस में इससे को जुड़ जाएगा तो टोटल 2 हो जाएगा, तो A² हो जाएगा। ये बीमा हो गया। 1 फैराड बराबर क्या होता है? 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है, और 1 माइक्रो फैराड 10⁻⁻6 होता है, और 1 पिको फैराड 10⁻⁻12 फैराड होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखना, यही चीज परेशान करेगा, तो याद रखोगे तब ना काम चलेगा। बताओ अगला देख लीजिए,
चालक की धारिता वही चीज है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक बताना है। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला ऐसे दो कारक बता देता हूँ, फिर संधारित्र का ही बता दूंगा। ये बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। तो पहला, चालक के सतह के क्षेत्रफल, यानी कि चालक का सतह का क्षेत्रफल जो होता है उसकी धारिता का कैसा होता है, समानुपाती होता है। किसी चालक के क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है, यानी कि चालक की धारिता क्या चाहिए, C है, उसका क्षेत्रफल क्या चाहिए, A है। यानी कि चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के कैसा होता है, समानुपाती होता है। याद रहेगा, किसी चालक की धारिता उसके सतह के क्षेत्रफल के कैसा होता है, समानुपाती पहला कारक है। यानी कि पहला जो चालक के सतह के क्षेत्रफल वे चालक की धारिता निर्भर करता है। यानी चालक का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। सोचो, आपके पास जितना बड़ा जगह होगा उतना ज्यादा उपजाओगे, उतना ज्यादा आप फल फूल उगा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, यानी कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। आपके पास पैसा बढ़ा देंगे तो आप बहुत सारा चीज खरीद लोगे। उसी प्रकार इसमें भी है, समानुपाती दिया हुआ है ये। तब अगला देख लीजिए, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, यानी कि चालक के चारों ओर का माध्यम देखिएगा तो चालक की धारिता सिद्ध हुआ है उसके चारों ओर के माध्यम के समानुपाती होता है। यानी माध्यम लेके भी चल रहा है तो ये चालक की धारिता का ही एक तरह के आपका प्रभावित करने वाला कारक है। फिर ये पैरा वैद्युत समर्थ का एक क्वेश्चन है। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में आ जाता है। किसी पिछला वीडियो में मैंने बताया था, किसी पैरा वैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, भंजन कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरा वैद्युत समर्थ। पानी का पैरा वैद्युत समय, ये वायु का पैरा वैद्युत समर्थ अनंत होता है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। पैरा वैद्युत स्थिरांक तो 1 होता है, सबको पता है, लेकिन पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है हवा का, कमेंट कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अब देखिए, चालक की धारिता क्या है, तो प्लेट के बीच देखो संधारित्र ऐसा होता है, देख लो नहीं देख लो होता, ठीक है। ये संधारित्र है, ठीक है, ये क्या चीज है, संधारित्र है। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच देखो, संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है, संधारित्रों के प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितने आवेश की, देखो संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, या तो कहिए एक विभवांतर करने के लिए संग्राहक पर जितना आवेश दिया जाता है, यानी कि संग्राहक पर जितना आवेश देंगे उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, संधारित्र कहते हैं। यदि संधारित्र का संग्राहक Q पर आवेश Q देने के कारण उसके प्लेटों के बीच विभवांतर C उत्पन्न होता है, तब यहाँ पर धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q/V हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो वही चीज है। फिर इसमें प्रभावित करने वाला कारक की बात करेगा तो वही चीज लिखा हुआ है, संधारित्र के धारिता से 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली बार फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों आपका हो जाता है ये हो जाता है आपका ए बटा में ऑप्शन नोट, ये फॉर्मूला हम लोग आप लोग को सिद्ध करवाएंगे। C बराबर A ऑप्शन नोट बटा में D। तो यही चीज है, संधारित्र के धारिता 3 बातों पर निर्भर करते हैं। पहला, संधारित्र के धारिता से उसके प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, शुरू में करवाए ना वैसा ही है। फिर उसके माध्यम के समानुपाती होता है, संधारित्र की धारिता से उसके चारों ओर के माध्यम विद्युतशीलता जिसके कहता है उसको समानुपाती होता है। तो वही चीज है, यही वाला चीज सब लोग आप लोगों को दिखेगा। ये माध्यम दर्शा रहा था, माध्यम का समानुपाती है। फिर लास्ट में आपका दूरी के विद्युत के समानुपाती होता है, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी। तो संधारित्र के प्लेटों की धारिता C उसके प्लेट के बीच के दूरी के विद्युत के समानुपाती होता है। देखिए ये विद्युत के समानुपाती नहीं है, देखिए तो यही है चालक की धारिता, ठीक है। यही है चालक संधारित्र को प्रभावित करने वाले 3 कारक, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको कर लेना है एकदम बहुत अच्छे से। अब देखिए, ये सिर्फ वैद्युत परीक्षण, ये तो थोड़ा क्वेश्चन बैंक का सवाल है, तो मैंने अपने मन से लिया है। अगर मैंने आपको तो इसको क्लियर कर लीजिए कि इससे वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके जीवन उपयोगियों को लिखे। तो किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। यानी किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। जैसे बिजली कड़का तो गाड़ी में रहोगे सेफ रहोगे, ठीक है। बिजली कड़क रहा, आसमानी कड़ाका गिर रहा, तो गाड़ी में बैठे हो तो सेफ हो, वही है निश्चित क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहना किसी पेड़ के नीचे मैदान में खड़े रहने की तुलना में सब
सबसे अधिक सेफ है, ठीक है, सबसे अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि चालक के अंदर खोखले गोले भाग में स्थित कारण आवेश बाह्य क्षेत्र के प्रभाव से परिरक्षित हो जाता है, जिसके कारण आपको करंट वगैरह नहीं लगेगा। जैसे बिजली उजली गिरता है ना, तो पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, आपको ऐसे क्षेत्र में रहना चाहिए जहां पर कम आपका वहां पर विद्युत का प्रभाव हो। जैसे गाड़ी में रहेगा, बस में रहेगा, तो सेफ रहेगा। अब इसका व्यंजक भी करवाए प्यारे बच्चों। अब इससे चला कि स्थिति ऊर्जा का जिसका हाफ सी बी स्क्वायर होता है, मैंने सिद्ध भी करवा दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये वाला समझो वैसा ही है। तो किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है, किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है, उसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। वीवीआई सेट करवा दिए, मोस्ट वीवीआई। अगर इस चैप्टर को खत्म किया जाए तो प्यारे बच्चों डेरिवेशन वगैरह भी है, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो अलग से डेरिवेशन उसके लिए मैं एक वीडियो में दे दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। और सभी बच्चे जो विद्यार्थी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेकर के इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, और सारा सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।